नमस्ते दोस्तों। पल्ले केले के मैदान पर आज इतिहास बदलने का सबसे सुनहरा मौका था, लेकिन अंत में कहानी वही पुरानी रही। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी और साहिबजादा फरहान के शानदार 63 रनों की बदौलत एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने की कोशिश की। जब गेंदबाजी की बारी आई तो शाहिनशाह अफरीदी ने अपने पहले स्पेल में आग उगलते हुए 13 रन देकर 3 विकेट झटके और इंग्लैंड का स्कोर 58 पर 4 कर दिया। मैच पूरी तरह पाकिस्तान की मुट्ठी में था। स्टेडियम में जश्न का माहौल था, लेकिन तभी मैदान पर कैप्टन कूल हैरी ब्रूक का तूफान आया। ब्रूक ने महज 50 गेंदों में 100 रनों की अविश्वसनीय शतकीय पारी खेलकर हारी हुई बाजी पलट दी। इंग्लैंड ने 165 रन बनाकर यह मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया और पाकिस्तान के 164 रन धरे के धरे रह गए। टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की पाकिस्तान पर यह चौथी जीत है, जबकि पाकिस्तान का खाता अभी भी शून्य पर है। इस जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि पाकिस्तान के लिए अब 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला आखिरी उम्मीद बन चुका है। पल्लेकेले की इस टर्निंग पिच पर पाकिस्तान की पारी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। शुरुआत फिर वही पुरानी कहानी जैसी थी। पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर की गति ने सैम अयूब को 7 रन पर चलता कर दिया। एक और मैच, एक और छोटा कैमियो और सैम फिर फ्लॉप। लेकिन इसके बाद साहिबजादा फरहान और बाबर आजम ने पारी को संभाला। फरहान आज बिल्कुल अलग रंग में थे। उन्होंने स्वीप्स और ड्राइव्स के दम पर महज 37 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। दूसरी तरफ बाबर ने संभल कर बल्लेबाजी की और आदिल राशिद के खतरे को भांपते हुए 24 गेंदों में 25 रन बनाए। जब दोनों के बीच 46 रनों की साझेदारी जमी, तब लग रहा था कि पाकिस्तान बड़े स्कोर की ओर है। लेकिन ओवर्टन ने बाबर को बोल्ड कर इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। स्कोर 107 पर 3 था जब फरहान भी ओवर्टन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। फरहान के आउट होते ही जैसे पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ ही टूट गई। 107 पे 3 से स्कोर देखते ही देखते 146 पे 7 हो गया। महज 4 ओवरों के भीतर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उस्मान खान 8 पर आउट हुए और मोहम्मद नवाज तो खाता भी नहीं खोल सके। लियाम डॉसन ने 24 रन देकर 3 विकेट झटके और मैच पर इंग्लैंड की पकड़ मजबूत कर दी। आखिरी ओवरों में शादाब खान ने 11 गेंदों में 23 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह रही कि शाहीन और सलमान मिर्जा के बीच 9वें विकेट के लिए हुई 15 रनों की साझेदारी पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी नॉर्थ विकेट स्टैंड बन गई। पाकिस्तान ने 164 पे 9 का स्कोर खड़ा किया है। पल्लेकेले की पिच को देखते हुए ये एक फाइटिंग टोटल है, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या पाकिस्तान की गेंदबाजी आज वो करिश्मा कर पाएगी जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा है। पल्लेकेले के मैदान पर आज शाहीन शाह अफरीदी का वो पुराना ईगल अवतार लौट आया था, जिसने दुनिया भर के बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इंग्लैंड को 165 रनों की दरकार थी, लेकिन शाहीन ने जो किया उसे देखकर लगा कि शायद आज पाकिस्तान इतिहास बदल देगा। पहली ही गेंद और शाहीन का वो ट्रेडमार्क इन स्विंगिंग यॉर्कर। फिल सॉल्ट के पास उसका कोई जवाब नहीं था और वो क्लीन बोल्ड हो गए। टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक ओपनर पहली ही गेंद पर शून्य पर पवेलियन लौट गया। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में शाहीन ने कप्तान जोस बटलर को एक बेहतरीन आउटस्विंगर पर चकमा दिया और उस्मान खान ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की। 17 रनों पर इंग्लैंड का दूसरा बड़ा विकेट गिर चुका था, लेकिन शाहीन यही नहीं रुके। अपने तीसरे ओवर में उन्होंने जैकब बेथल को भी चलता किया। 3 ओवर, 13 रन और 3 बड़े विकेट। ये इस टूर्नामेंट में शाहीन का अब तक का सबसे घातक स्पेल था। उस पल ऐसा लग रहा था मानो पल्लेकेले का पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा हो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तानी फैंस की आंखों में जीत की चमक थी और इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम पूरी तरह सन्न था। 35 रनों पर 3 विकेट खोकर इंग्लैंड घुटनों पर था और बाजी पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ में थी। शाहीन ने आग उगलती गेंदों से इंग्लैंड का ऊपरी क्रम तो भस्म कर दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नंबर 3 पर आज एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। 35 पर 3 विकेट गिर चुके थे। 165 का लक्ष्य कोसों दूर था और हैरी ब्रूक अपने करियर में पहली बार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। शुरुआत की 10 गेंदों में ब्रूक ने शादाब और उस्मान तारिक की फिरकी को पढ़ा, जोखिम नहीं लिया और सिर्फ सिंगल्स डबल्स से पारी को बुना। लेकिन जैसे ही वो सेट हुए, महज 28 गेंदों में ब्रूक ने अपनी 50 पूरी की। पुल शॉट्स, कड़क ड्राइव्स और गगनचुंबी छक्के। 11 ओवर के बाद इंग्लैंड 99 पे 4 था और अब जीत के लिए 54 गेंदों में सिर्फ 65 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के पास इस हमले का कोई जवाब नहीं था। उस्मान तारिक के आखिरी 3 ओवरों में 14 रन आए। नवाज को ब्रूक ने ऑन साइड पर बेरहमी से पीटा और कप्तान सलमान आगा बेबस नजर आए। फिर आया 16वां ओवर। गेंद शाहीन के हाथ में थी और सामने थे ब्रूक। पहली गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का और अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ से चौका। 100 रन, महज 50 गेंदें। हैरी ब्रूक ने अपना पहला टी20 ई शतक जड़ा और बटलर व मलान के बाद इंग्लैंड के लिए सेंचुरी बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। हालांकि शाहीन ने अगली ही गेंद पर एक सटीक, तेज और सीधी यॉर्कर डालकर ब्रूक को बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक ब्रूक अपना काम कर चुके थे। स्कोर था 155 पे 6। अंत में ओवर्टन नवाज की गेंद पर स्टंप्ड जरूर हुए, लेकिन जैक्स ने 8 रन पर नाबाद रहकर इंग्लैंड की नैया पार लगा दी। इंग्लैंड 2 विकेट से जीता और पाकिस्तान का सेमीफाइनल का रास्ता अब कांटों भरा हो गया है। आज पल्लेकेले में जो हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट की उसी पुरानी और कड़वी कहानी का दोहराव है
जिसे फैन सालों से देखते आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान आज अकेले योद्धा की तरह लड़े, 45 गेंदों में 63 रनों की पारी, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें वो सॉलिड साथ नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। सैम अयूब का वो 7 रनों का छोटा सा कैमियो अब उनकी पहचान बनता जा रहा है, और मोहम्मद नवाज का गोल्डन डक पर आउट होना टीम के मिडिल ऑर्डर की पोल खोलता है। 107 पे 3 से 146 पे 7, सिर्फ 4 ओवरों के भीतर ये जो ताश के पत्तों की तरह ढहने का कोलैप्स पैटर्न है, यही पाकिस्तान को बड़े मंचों पर खिताब जीतने से रोक रहा है। इंग्लैंड की गेंदबाजी की बुराई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लियाम डॉसन ने लेकर अपनी भूमिका बखूबी निभाई। असल समस्या पाकिस्तान की बल्लेबाजी में थी। अब अगर ईमानदारी से शाहीन शाह अफरीदी पर बात करें तो उनकी पहली स्पेल किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सॉल्ट को पहली गेंद पर बोल्ड करना, फिर बटलर और बैथल को चलता करना, 3 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट, ये इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्पेल थी। लेकिन जैसे ही हैरी ब्रूक क्रीज पर आए, शाहीन हो, उस्मान तारिक हो या शादाब, ब्रूक के तूफान को कोई नहीं रोक पाया। हैरी ब्रूक की वो पारी वर्ल्ड क्लास थी। अगर 50 गेंदों में शतक जड़ना, वो भी ऐसे प्रेशर में, यही वो जगह है जहां इंग्लैंड पाकिस्तान से कोसों आगे निकल जाता है। भले ही ब्रूक अगली गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन तब तक वो पाकिस्तान के हाथ से मैच छीन चुके थे। यही क्लास और टेम्परामेंट का असली अंतर है। इतिहास बदलने चला पाकिस्तान एक बार फिर इतिहास के बोझ तले दब गया है। इंग्लैंड ने 2 विकेट से यह मुकाबला जीतकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को 4-0 कर दिया है, जिससे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में अंग्रेजों के खिलाफ जीत का सूखा अभी भी बरकरार है। हैरी ब्रूक की 50 गेंदों में 100 रनों की वो आतिशी पारी, शाहीन अफरीदी के जादुई स्पेल और साहिबजादा फरहान के संघर्षपूर्ण 63 रनों पर भारी पड़ गई। इस हार के साथ पाकिस्तान का नेट रन रेट अब नेगेटिव जोन में चला गया है और इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब सारा दारोमदार 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले पर है। पाकिस्तान को न सिर्फ वो मैच जीतना होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि न्यूजीलैंड को पछाड़कर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया जा सके। आखिरी मैच, आखिरी मौका, क्या पाकिस्तान इस बार अपनी किस्मत खुद लिख पाएगा?